दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के आदेश के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कुछ दिन पहले गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लग गई थी। इसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को जांच करने का निर्देश दिया था। गोपाल राय ने कहा कि आग का प्रमुख कारण एमसीडी की लापरवाही है और इससे क्षेत्र में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। दिल्ली सरकार इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करेगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा है कि पहले भी गाजीपुर लैंडफिल में आग की घटनाएं होती रही हैं। इससे पता चलता है कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ठीक उपाय और सतर्कता नहीं बरती है। दिल्ली के पार्कों की बदहाली को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार संपूर्ण दिल्ली में जल बोर्ड द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि सभी बोरवेल को सील किया जा रहा है। भाजपा नेता अब आरोप लगा रहे हैं कि एनजीटी के आदेशों के आड़ में दिल्ली जल बोर्ड निगम पार्कों में लगे बोरवेल को भी सील कर रहा है। इसकी वजह से पार्कों में हरियाली बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है भूजल स्तर में किसी तरह की गिरावट न हो। जब गंगा का जल पेयजल के रूप में हर घर में पहुंचना शुरू हो जाएगा तो भूजल का दोहन थम जाएगा। इससे पहले भूजल का स्तर बरकरार रहेगा। सीएम ने जल संरक्षण को केंद्र में रखते हुए अधिकारियों को भूजल स्तर ठीक करने का निर्देश दिया। ब्रिटेन में विनचेस्टर विश्वविद्यालय में पर्यावरणविद कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की प्रतिमा लगाने के बाद विवाद गहरा हो गया है। विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थियों व कर्मचारियों ने इसे महज फिजूल खर्ची बताते हुए कहा है कि ये धन किसी योग्य कार्य में खर्च किया जा सकता था। स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष ने साफ किया है कि वे ग्रेटा थनबर्ग के जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संबंधी योगदान पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उनका विरोध फिजूल खर्ची को लेकर है। आपको बता दें कि भारत में ग्रेटा थनबर्ग उस वक्त चर्चा में आई थी जब उन्होंने कृषि बिल को लेकर चलाए जा रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क में सप्तपर्णी का पौधारोपण किया। इस अवसर पर लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। मध्य प्रदेश से प्रवास के रहने पर भी वे पौधा लगातार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस वर्ष नर्मदा जयंती से अब तक निरंतर पौधारोपण कर एक पौधा प्रतिदिन लगाया है। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी पौधा लगाने की अपील की है। झारखंड के लोहरदगा के दर्जनों जंगलों में इस वक्त आग लगी है। इस आग की चपेट में आकर लोहरदगा के कुड़ू में 2 ग्रामीणों की जान चली गई। लोहरदगा कुड़ू में ताने राहे पहाड़ से 1 अप्रैल को एक अधजला शव बरामद किया गया था। इससे एक दिन पहले यानी कि 31 मार्च को भी यहां से एक अधजला शव बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि 30 मार्च को तान व आसपास के गांव के लोग तान व राहे पहाड़ आदिवासी समाज के पारंपरिक विषु शिकार पर गए थे, लेकिन ये दोनों जंगल में जल रही आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब सख्त फैसलों का दौर शुरू हो चुका है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। जिले में अब 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। पहले लॉकडाउन के वक्त जो नियम थे उन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और पब्लिक प्लेस को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 81,466 नए कोरोना के मामले सामने आए और 469 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 50,356 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले 1 अक्टूबर को 81,484 केस सामने आए थे। कुल कोरोना केस 1,23,03,131 हो गए हैं। कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,15,25,000 हो गई है। अभी जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या 6,14,696 है। दिल्ली में मौसम अचानक बदल रहा है। तापमान के साथ साथ दिल्ली में लू भी बढ़ने लगी है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। झारखंड में मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। मौसम में आने वाले बदलाव के कारण तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की वृद्धि संभव है और रांची में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री रह सकता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।